नमस्कार साथियों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल PYQ गाइड। आज यूपीएससी सीसेट 2023 सेट के क्वेश्चन नंबर 25 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 जो कि नंबर सिस्टम के टॉपिक पर बेस्ड होगा। आज हमारा सीसेट डे 13 है। डेली हम एक क्वेश्चन सीसेट का करते हैं जिससे कि सीसेट से आपका डर खत्म हो। ये बाकी के स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसका हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। Let x be a positive integer such that 7x plus 96 is divisible by x. 7x plus 96 divisible by x. How many values of x are possible? मान लीजिए x कोई धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक का मतलब पॉजिटिव इंटीजर है। इस प्रकार के 7x प्लस 96 विभाज्य है x से। जब उसने लिख दिया डिविजिबल है, इसका मतलब क्लियर है कि रिमाइंडर जो है जीरो है। शेषफल कितना आएगा? जीरो। एक्स के कितने संभव मान हैं? अब आप एक चीज़ बताइए, अगर मैंने 7x प्लस 96 लिखा है तो इसको डिवाइड बाई एक्स लिख सकते हैं, इसको डिवाइड बाई। अब हमें पता है एक्स से एक्स कट जाएगा, मतलब 7x जो है वो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, रिमाइंडर जीरो देगा। अब हमें 96 को ऐसे किस किस नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं? एक्स की ऐसी कितनी वैल्यूज हैं? हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच 96 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर विल बी जीरो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 96 किस किस चीज़ से डिविजिबल है, मतलब 96 के क्या क्या फैक्टर्स हैं। 96 के क्या क्या फैक्टर्स हैं। सपोज मैंने 96 को पहले 1 से डिवाइड किया, हो जाएगा। 2 से किया, हो जाएगा। 3 से किया, हो जाएगा। 4 से किया, हो जाएगा। 5 से नहीं होगा, 6 से हो जाएगा, 8 से हो जाएगा, 12 से हो जाएगा, 16 से हो जाएगा, 24 से हो जाएगा, 32 से हो जाएगा, 48 से हो जाएगा और 96। ये तो कंफर्म है कि दो नंबर जो हैं वो तो फिक्स हैं, 1 और 96। ये तो मतलब खुद और 1 ये दोनों तो होने ही होने हैं, बाकी आपको देखना पड़ेगा। अब बात आती है कि एग्ज़ाम में आप ऐसे कैसे करेंगे। हमें तो बहुत टाइम लग जाएगा ऐसे लिखने में, अगर कोई और बड़ा नंबर दे दिया। तो इसका एक तरीका है कि नंबर ऑफ़ फैक्टर्स निकालने कैसे निकाले जाते हैं। नंबर ऑफ़ फैक्टर्स, नंबर ऑफ़ फैक्टर्स निकालने के लिए जो भी नंबर दिया गया है उसको प्राइम फैक्टर्स की पावर में लिख दो। प्राइम प्राइम नंबर्स की पावर में के मल्टीप्लिकेशन अगर कोई और आ रहा है, जैसे प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ऐसे करके जो भी हैं उनकी पावर्स में लिख दें। तो अगर इस पे बात करें, हम 96 को लिखते हैं तो 96 होगा प्राइम फैक्टर्स की पावर। तो 96 को हम, मुझे नहीं पता यार कैसे लिखेंगे, तो मैंने कहा कुछ नहीं, 24 चौके 96 होते हैं। 24 को लिख सकते हैं 3 गुणा 8 गुणा ये 4 आ जाएगा। 3 इंटू 8 इंटू 4, 24 इंटू 4 96 होते हैं। अब मैंने देखा दो को क्या लिख सकते हैं, वो 8 को, सॉरी 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2, इसको लिखेंगे 3 की पावर 1। तो इससे 96 हमारे पास आ गया। 2 की पावर, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगी, 3 और 2 5 गुणा 3 की पावर 1। मतलब उन्हें प्राइम नंबर्स 2 और 3 इनकी पावर्स में उसको लिख दिया कि 96 जो है। अब इसके फैक्टर निकालेंगे, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का क्या तरीका है, नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकाले जाएंगे, तो अब देखते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाले जाते हैं। अब इसमें आपको एक चीज़ बता देता हूँ, एक सेकेंड। कोई भी नंबर n है, अगर उसे a की पावर p इंटू बी की पावर q इंटू सी की पावर r, इस फॉर्म में, जहाँ पे a b c क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। क्या हैं? प्राइम नंबर्स। तो अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछा जाए तो आएंगे p प्लस 1 इंटू क्यू प्लस 1 इंटू आर प्लस 1। क्लियर है? ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, p प्लस 1, क्यू प्लस 1, आर प्लस 1। आगे हम देखते हैं कैसे होगा। अब 2 की पावर 5 है और 3 की पावर कितनी है? 1। तो इसको क्या लिखेंगे? 5 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, 3 8 जा 24, 1 प्लस 1। तो 5 प्लस 1 क्या होगा? 6 होगा।
इंटू 1+1 2, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स आ गए 12। मतलब 12 ऐसी संख्याएं हैं, 12 ऐसी संख्याएं होंगी जो 96 को कम्प्लीटली डिविजिबल कर देंगी। इसका मतलब ये है कि 96 के जो फैक्टर हैं वो 12 हैं। 96 के कितने फैक्टर हैं? 12। देखो काउंट करते हैं कैसे 96 के 12 फैक्टर हैं, हमें नहीं पता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये 12 जो हैं वो क्या क्या हैं, उन्हें हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा इंडिविजुअली। बट अगर काउंटिंग पता करनी है तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का, कि उसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे, इस फॉर्मेट में लेके आएंगे ए बी सी की पावर पी क्यू आर। ए बी सी प्राइम नंबर्स हैं, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स का जो फॉर्मूला होगा p+1 q+1 r+1 होगा। यहाँ पे आपको पता है हमने 96 को ये लिखा है 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1, तो 5+1 1 हो जाएगा और 1+1 6 इंटू 2 हो जाएगा 12। तो ये नंबर हो गया 12। तो इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा सी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमसे जुड़ने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उससे आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। थैंक यू।